दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने द कोस्तानी चैनल की नई वीडियो जिसका टाइटल है बिलियनेयर सहाबी, उनके पार्ट 1 के ऊपर रिएक्शन किया था। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाकया, उन्होंने जो कुआ मुसलमानों के लिए वक्फ किया, वो चीजें हमने जानी। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट के अंदर जानेंगे कि उन्होंने खिलाफत का निजाम किस तरह से संभाला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मतलब हजरत उस्मान वाहिद सहाबी है जिनके नाम से आज तक अल्लाह की राह में करोड़ों दिए जाते हैं। बेशक, बिल्कुल। ये कुआं खरीदने के कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का टाइम आया, जंगे बदर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 313 मुसलमानों की फौज लेकर बदर की तरफ रवाना हुए। लेकिन मसला यह था कि हजरत उस्मान मुसलमानों की इस फौज में नहीं थे, क्योंकि उनकी बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकैया की तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मदीना में रहने का हुक्म दिया। लेकिन अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जंगे बदर लड़ने में बिजी थे, वहां उनकी बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब हुई और वो इस दुनिया से चली गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर जीत वापस मदीना पहुंचे तो मुसलमान बहुत खुश थे और जंग जीतने का जश्न मना रहे थे। लेकिन उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी रुकैया की मौत की खबर दी गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जीत के दिन भी बहुत दुख हुआ। रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मौत के बाद मदीना के लोगों ने देखा कि हजरत उस्मान बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रुकैया की मौत का दुख तो मुझे है ही, लेकिन मुझे इस बात का भी गम है कि उनके जाने के बाद मेरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टूट चुका है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम की शादी भी हजरत उस्मान से कराई, जिसके बाद हजरत उस्मान का नाम जुन्नुरैन पड़ा, मतलब दो नूरों वाला। बदर की जंग ऐसा एक ही इवेंट था जिसमें हजरत उस्मान मुसलमानों के साथ शामिल नहीं थे, क्योंकि बदर के बाद हजरत उस्मान इस्लाम की हर बड़ी जंग, ओहद और खंदक जैसी बड़ी जंगों में शामिल थे। और इसके बाद आया हजरत उस्मान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कि जब खंदक की जंग के बाद मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। जैसे ही मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि जाओ और मक्का के लीडर अबू सुफियान से बात करो कि हम किसी जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। ये सुनकर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा खानदान मक्का में इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मेरी हिफाजत कर सके। आप मेरी जगह उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजें, क्योंकि उनका खानदान बनु उमैया है, जिनसे इस वक्त मक्का में कोई भी ताकतवर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात पसंद आई और उन्होंने हजरत उमर को छोड़कर इस इतनी इंपॉर्टेंट डील के लिए हजरत उस्मान को भेजा। अब जब हजरत उस्मान मक्का की तरफ चले गए तो लोगों ने यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है हजरत उस्मान सबसे पहले जाकर काबा का तवाफ करके वापस आ जाए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना मैं उस्मान को जानता हूँ, वो मुझसे पहले कभी भी तवाफ नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उस्मान मक्का पहुंचा, वहां एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मक्का वालों ने हजरत उस्मान से कहा कि आप बाकी मुसलमानों को छोड़े, आप बड़े खानदान से हैं और खुद काबा का तवाफ करके वापस चले जाएं। लेकिन हजरत उस्मान ने उन्हें कहा कि मैं कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तवाफ नहीं करूंगा। अब मक्का वाले मुसलमानों को बस तकलीफ देने के लिए हजरत उस्मान के साथ इस डील को डिले करने लगे, जिसकी वजह से हजरत उस्मान कई दिन तक मक्का में ही रहे। अचानक वहां मुसलमानों के कैंप में ये अफवाह फैली कि मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेंजर उस्मान को शहीद कर दिया है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तौहीन थी जिसे एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। अब तक मुसलमान किसी जंग के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन मक्का वालों की इस हरकत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी
اور مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لینا شروع کی کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک حضرت عثمان کے بدلے کے لیے مکہ والوں سے لڑیں گے. جس کے بعد سارے مسلمانوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت کی. مطلب مسلمانوں کی پوری فوج حضرت عثمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. بالکل. لیکن یہ جنگ کبھی ہوئی نہیں کیونکہ یہ ایک جھوٹی افواہ تھی اور حضرت عثمان بالکل صحیح سلامت واپس آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے. اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے اور یہ اتنی امپورٹنٹ بیعت تھی کہ جس درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیعت کی تھی اس درخت کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے. اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سب سے بہت سال بعد حضرت عمر کی خلافت میں جب بھی مسلمان حج کرنے آتے تھے وہ اس درخت کے پاس جا کر بھی حاضری لگاتے تھے جو ایک ایسا کام تھا جس کا اسلام میں کوئی ذکر نہیں ہے. اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام میں نئے نئے رواج بنائے تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے. اسی لیے آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ درخت آخر کہاں پر تھا. اس کے بعد حضرت عثمان کی مدینہ میں اتنی اہمیت تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹی جنگ پر مدینہ سے کہیں دور چلے گئے اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر حضرت عثمان کو بنایا. اس کے بعد اسلام کے ہر ایونٹ میں حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے. خیبر، فتح مکہ، حنین، ان ساری جنگوں کے بعد آخر ایک ایسی جنگ آئی جس کی وجہ سے آج تک حضرت عثمان کو یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح اسلام پورے عرب میں پھیل گیا اور اب مسلمانوں کی جنگ سیدھا اس وقت کی سپر پاور رومن ایمپائر سے ہونے لگی. لیکن رومن ایمپائر سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال اور طاقت کی ضرورت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج جمع کی. تو اب 30,000 کی فوج کو مینج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلمان امت سے اپیل کی کہ جس سے جتنا ہو سکے اس فوج کی مدد کے لیے خرچ کرے اور جو بھی اس فوج کی اپنے مال سے مدد کرے گا اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی. یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر ڈونیٹ کر دیا. حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، مسلمان عورتوں نے اپنے زیور اور ایون ایک غریب صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے کچھ کھجور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جس سے آف کورس مسلمانوں کی فوج کو فائدہ تو ہوا. لیکن اصل میں اس پوری فوج کے پیچھے سب سے زیادہ فنڈنگ صرف ایک ہی صحابی کی تھی، حضرت عثمان. جب مسلمان ہر طرف سے تبوک کی جنگ کے لیے جمع ہونے لگے تو حضرت عثمان نے ان کے لیے سب سے پہلے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 10,000 گولڈ کوئنز، 70,000 سلور کوئنز، یہ سب مسلمانوں کی فوج کو ڈونیٹ کر دیے جس کا اگر آج حساب لگایا جائے تو یہ بلینز آف روپیز بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سکوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. حضرت عثمان اور باقی مسلمانوں کی مدد سے مسلمانوں کی فوج مدینہ سے رومن ایمپائر کی طرف روانہ ہوئی. لیکن یہ فوج اتنی بڑی تھی کہ صرف اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی بہت بڑا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد اس فوج کے کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے. یہ دیکھ کر حضرت عثمان فل سپیڈ گئے اور ایک بار پھر کئی اونٹوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھر کر مسلمانوں کی فوج کی طرف لے کر آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اس قافلے کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ دیکھو تمہاری مدد کے لیے سرخ اونٹ سامان لا رہے ہیں. اور جیسے یہ قافلہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں عثمان سے خوش ہوں اور آپ بھی عثمان سے راضی ہوں. اب مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی مسلمان تبوک کی جنگ کے لیے پہنچے رومن ایمپائر کی فوج پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکی تھی.
मतलब कोई जंग हुई नहीं। तो अब चाहिए तो ये था कि हजरत उस्मान अपना सारा डोनेट किया हुआ माल मुसलमानों की फौज से वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जंग ना होने के बावजूद भी अपना ये सारा माल मदीना की रियासत को डोनेट कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिन हजरत उस्मान से खुश रहे। इसीलिए उनकी वफात के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उस्मान को अपना बड़ा मिनिस्टर बनाया और हजरत उस्मान उसी तरह अपने बिजनेसेस की ताकत से मुसलमानों की इस खिलाफत को सपोर्ट करते रहे। जिसके बाद हजरत उमर की खिलाफत में भी हजरत उस्मान उनके सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से रहे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के खलीफा बने, रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों को समझ आ गई कि यही टाइम है मुसलमानों की इस खिलाफत को खत्म करने का, और उन्होंने मुसलमानों की इस खिलाफत पर हर तरफ से हमला कर दिया। तो अब हजरत उस्मान ने यह प्रूव करना था कि वो हजरत उमर की इस इतनी बड़ी खिलाफत को डिफेंड कर सकते हैं या नहीं। सब्सक्राइब। तो ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी जो बातें इन्होंने बताई, जो वाकयात इन्होंने बताए, मुसलमानों को जब जब मदद की जरूरत पड़ी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए मुसलमानों को इकट्ठा किया, अल्लाह की राह में खर्च करे, तो सबसे बढ़ के और सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने हर मौके के अंदर जब जब मुसलमानों को चीजों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया। जिस तरह कि इन्होंने ग़ज़वा तबूक के बारे में बात की कि ग़ज़वा तबूक एक ऐसी जंग थी जो रोमन्स के खिलाफ लड़नी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 का लश्कर तैयार किया और उस लश्कर को, वो इतना बड़ा लश्कर था कि उसको मैनेज करना आसान बात नहीं थी। हर किसी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा जो डोनेशन की वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकंड पार्ट के अंदर ये बताएंगे कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह से इतनी बड़ी खिलाफत को लेके चले, मगर इस दफा भी फिर उन्होंने छोड़ दिया। और इनकी आने वाली वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, इनकी हर वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और मजे की होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।